हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और गुरुकुल में आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि है समतल पृष्ठों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप अभी अभी मान लीजिए क्लास 10th में आए हैं, तो आप इससे पहले क्या पढ़े हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जो पढ़ाता हूं अगर आप वो पढ़ते हुए चलेंगे तो आप साइंस में 95+ लेकर आ पाएंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले पहले मैं बात करूंगा प्रकाश क्या होता है, क्योंकि अब जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में बातें करने वाले हैं, वो सब डिपेंड है प्रकाश पे। तो सबसे पहले हमें, और इसमें प्रकाश से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले हमें प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है। तो पहला हेडिंग में डाल देता हूं प्रकाश, कि प्रकाश क्या होते हैं। तो कौन बताएगा प्रकाश क्या है? तो प्रकाश सर ऊर्जा का एक रूप है। कैसे ऊर्जा का एक रूप है? मैं एक सिंपल सी आपको, ऐसे तो आपने पढ़ा होगा कि सन में हाइड्रोजन होता है, वो सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। मैं सिंपल आपको एक ऊर्जा का रूप बता देता हूं, कैसे ऊर्जा का स्वरूप आप समझ सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे, हमने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या बोलता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आ जाइए आप अपने घर में। जब आप अपने घर में जाते हैं तो हमारे घर में एक होल्डर में एक बल्ब लगा होता है, जिसका स्विच हमारे हाथ के पास होता है। हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल जाता है, स्विच ऑफ करते हैं और लाइट बंद हो जाता है। और वो लाइट कनेक्टेड होते हैं दो तार से, और उस तार में क्या फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं? विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? विद्युत ऊर्जा। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट एनर्जी में। विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट एनर्जी में। यानी कि प्रकाश क्या हुई? प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसमें यही कि प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, एक रूप है, लिख लीजिए रूप है। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि ये जो प्रकाश था ये ऊर्जा ही था, ये ऊर्जा ही था, ऊर्जा का एक रूप था। चलिए भाई, आपको भी समझ में आ गई और मुझे भी ये बात समझ में आ गई। अब जब हमें ये बात समझ में आ गई तो हम अब आगे बात करेंगे। चलिए भाई, यहां तक तो समझ में आ गया कि प्रकाश ऊर्जा का स्वरूप है। अब हम आगे बात करते हैं। ऊर्जा का तो स्वरूप है, लेकिन हम इसका यूज क्या करते हैं? हम कैसे प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं? हमें कैसे पता चला कि ये प्रकाश है और इससे हमें क्या सहायता मिलती है? जैसे ही हम प्रकाश का नाम लेते हैं, हमें एक चीज याद आता है, प्रकाश मतलब दिखाई। प्रकाश से दो शब्द, प्रकाश का अपोजिट हम जाएंगे तो अंधेरा। अंधेरा में हमें कुछ दिखाई नहीं देता है और प्रकाश में हमें चीजें दिखाई देती हैं। समझिएगा, अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता और प्रकाश में हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं? प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है, एक रूप है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम क्या कर पाते हैं? हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हम वस्तुओं को देख पाते हैं। सबने बोला ठीक, मैंने बोला भाई ठीक है, देख पाते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, वो ध्यान देने वाली प्रश्न है, सोचिएगा। और ये चैप्टर पूरा इसी पे रिलेटेड है, पूरा चैप्टर इसी पे रिलेटेड ही है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि ये तो प्रकाश हो गया जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन क्या हम प्रकाश को देख पाते हैं? क्या बोला मैंने? क्या हम प्रकाश को देख पाते हैं? अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर प्रकाश को, हाँ लेजर लाइट जलाइए सर जी, लाइट ऐसे जाती हुई दिखाई देती है तो हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, वो आप प्रकाश को नहीं देखते रहते हैं। एक बात स्पष्ट रूप से याद कर लीजिए, हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। हम प्रकाश से वस्तुओं को तो देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। क्या नहीं दिखाई देता? क्या नहीं दिखाई देता? प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। अब कुछ बोलेंगे सर जी खिड़की से सूर्य की आती हुई ऐसे प्रकाश दिखाई देती है।
11th में क्या पढ़ के आए हो? अच्छा सॉरी 10th में हो आप। 11th में जाओगे तो आप पढ़ोगे जो वो खिड़की से हमें प्रकाश आती हुई दिखाई देती है वो क्या होती है। 11th में 12th में, 11th में नहीं 12th में जो खिड़की से आती हुई प्रकाश होती है वो हमें क्या दिखाई देती है। तो ये आगे की विषय है, ठीक है। लेकिन वो प्रकाश दिखाई नहीं देती है, वो क्यों दिखाई देती है उस पर हम चर्चा 12th में करेंगे, वो 12th का सिलेबस है। लेकिन हमें प्रकाश दिखाई नहीं देती है तो एक बात अब यहीं से कंठस्थ हो जाना है कि हमें प्रकाश दिखाई नहीं देती है। अगर आप 12th में फिजिक्स लेंगे, 11th में जाके फिजिक्स लेंगे, आगे पढ़ना चाहेंगे साइंस से, तब जाके आपको समझ में आएगा कि वो जो हमें दिखाई देता है वो प्रकाश है कि क्या है। अभी हम लिखते हैं कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है। अब बात आता है क्या प्रकाश को, भाई प्रकाश को क्या चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है? जैसे मान लीजिए हम यहां पर खड़े हैं, हम बोले, आप सुन पा रहे हैं, आप मान लीजिए ईयरफोन नहीं लगाए हुए हैं, मोबाइल का आपका स्पीकर ऑन है, आपके स्पीकर से आवाज निकल के आपके कानों तक पहुंच के आप क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि वायु जो है वो माध्यम है, वायु जो है वो क्या है, वो आपके मोबाइल और आपके कान के बीच माध्यम का काम कर रहा है। तो क्या यहाँ पे प्रकाश के लिए भी किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है नहीं, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर हमारे वायुमंडल में, हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल होता है, तो प्रकाश तो वायुमंडल में जा रही है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि वायु के थ्रू ये भी ट्रेवल नहीं करती है, यानी कि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैंने बोला अब क्यों वायुमंडल तक ही तुम जा रहे हो, थोड़ा सा और ऊपर जाओ और हम स्पेस में एंटर करेंगे। अगर हम स्पेस में एंटर करेंगे तो सन भी कहाँ होता है? सन कहाँ होता है? सन कहाँ होता है? स्पेस में। क्या स्पेस में भी वायुमंडल है क्या? स्पेस में भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन है क्या? नहीं, कोई माध्यम नहीं है। तो जब कोई माध्यम नहीं है तो प्रकाश स्पेस से चल के आपके वायुमंडल तक आ रही है, तो उस बीच में जो माध्यम नहीं है उसमें भी प्रकाश संचरण कर रही है, अर्थात प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लिख लीजिएगा, ये पॉइंट बनाते चलिए, इसको लिखते जाइएगा भाई बढ़िया से। प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, की आवश्यकता नहीं होती। चलिए अब यहां पे संचरण की बात चल रही है भाई, चर्चा किस पे छिड़ी हुई है? संचरण पे। तो यहां पे एक बात हम और पढ़ लेंगे कि जो ये प्रकाश होती है हमारी, ये कितनी स्पीड से चलती है। भाई बोलते हैं ना कि जैसे हम भी दौड़ते हैं, हम एक चलते हैं, एक दौड़ते हैं, स्पीड बढ़ती जाती है, तो इसकी भी जब ये स्पेस से धरती तक आ रही तो इसकी भी कुछ स्पीड होती होगी। यस सर, स्पीड होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में या वायु में? ठीक है, प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल, वायु में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होती है? प्रकाश की चाल। अब एक लिखिएगा, ये आपको अभी याद करना है, ठीक है। अब ये मैं आपको नहीं समझा सकता, यहाँ पे भी आपको याद करना है कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय, इसकी डिटेल भी आप 12th में पढ़ेंगे। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। आपको यहां पर बस इतना ही जानना है कि एक तरंग का प्रकार होता है वैद्युत चुंबकीय, जो कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इतनी डिटेल, और बस इतना डिटेल आपको प्रकाश के बारे में जानना आवश्यक है, ठीक है। प्रकाश के बारे में हम पढ़ लिए, इतनी चीजें हमें प्रकाश के बारे में जाननी थी, इसके बाद ही हम इस चैप्टर को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
अच्छा भाई, अपना स्वयं का ध्यान रखिएगा, अपना स्वयं का नोट्स बनाते चलिएगा। लास्ट में बच्चे नोट्स ढूंढते हैं, दूसरे के नोट्स से पढ़ाई नहीं होती, वो एक फॉर्मेलिटी होती है। दूसरे के नोट्स से पढ़ाई नहीं होती, वो एक फॉर्मेलिटी होती है। चलिए, हमने प्रकाश पे चर्चा कर ली, अब प्रकाश पे चर्चा करेंगे। तो प्रकाश भाई, प्रकाश पे तो चर्चा हो गया, लेकिन प्रकाश उत्पन्न कहाँ से होता है? उत्पन्न सर जी सूरज से, सर जी बल्ब से, सर जी मोमबत्ती से, सर जी चंद्रमा से, सर जी आग से। भाई ठीक है, सब जगह से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाशिक स्रोत। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रकाश, प्रकाश के स्रोत के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये रहा हमारा प्रकाश के स्रोत के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रकाश के स्रोत के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या प्रकाश का आपका जो स्रोत है, अच्छा देखिए, एक प्रकाश का स्रोत जो आपका बल्ब है, क्या वही प्रकाश का स्रोत आपका चंद्रमा भी है? कुछ बच्चे कहेंगे यस सर है, जो जानते होंगे वो बोलेंगे नहीं सर नहीं है। अब चंद्रमा को मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे शीशा, चंद्रमा आपका काम करता है कैसे? एक शीशे के थ्रू। अब समझिएगा जो चीज पॉइंट यहां बता रहा हूं। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने घर पर। घर पर आपने कभी कभी जिस शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं, उसको धूप में रखकर ऐसे ऊपर नीचे करते हुए प्रकाश को कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर किरणों को ले गए होंगे, कभी किसी के चेहरे पर चमकाए होंगे, कभी कहीं। कुछ बच्चे वॉच लगाकर क्लास में धूप आती है तो सर के आसपास लेकर जाते हैं। वहां पे क्या वो शीशा भी एक प्रकाश का स्रोत है? जी, वो एक प्रकाश का स्रोत है। जहां से भी प्रकाश आती हुई दिखाई देती है वह एक प्रकाश का स्रोत है। अब कुछ बच्चे मुझसे बोलेंगे तब सर हमें जो चीजें दिखाई दे रही वो भी रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई दे रही, क्या वो दीवार भी एक प्रकाश का स्रोत है? क्या वो दीवार भी एक प्रकाश का स्रोत है? हम बोल तो सकते हैं, लेकिन वो उतनी किरण पुंज नहीं लाती हैं जैसा आपका शीशा लाता है। ठीक है, वो पूर्ण परावर्तन टाइप में आपको किरण दिखाई, जितनी किरण पड़ती है वो जाती हुई आपको दिखाई देती है। तो आप देखेंगे तो हम जैसे प्रकाश लाते हैं तो वो प्रकाश भेजती हुई दिखाई देती है, उससे हम कहीं भी प्रकाश भेज सकते हैं। लेकिन क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, वो प्रकाश स्वयं उस शीशे का रहता है? नहीं सर, वो तो सूर्य का प्रकाश है जो हम शीशे के थ्रू इधर उधर ले जाते हैं। वही काम आपका चंद्रमा भी करता है। चलिए, तो इस आधार पर प्रकाश स्रोत दो प्रकार में हो गए। पहला जो हुए उन्हें नाम दिया गया दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या नाम दिया गया? दीप्त प्रकाश स्रोत। और जो दूसरे प्रकार के हुए उन्हें दिया गया अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब सर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस मात्र छोटा सा है। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं वे दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या? वे प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। सर जी एग्जाम्पल? बिल्कुल, बताइए स्वयं से कौन कौन करते हैं? स्वयं से कौन कौन करते हैं? सर जी सूर्य, सर जी बल्ब, मोमबत्ती, ईटीसी आप लिखते रहिएगा। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश को परावर्तित कर
परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, क्या कहलाते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। स्रोत कहलाते हैं। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, मून यानी कि चंद्रमा, और सर शीशा जिसके बारे में भी हमने बात किया, ETC। चलिए जल्दी से दोनों लिख लीजिए, अब हम आगे चर्चाएं करेंगे। चलिए, प्रकाश स्रोत के बारे में चर्चाएं हो गई, प्रकाश के बारे में चर्चाएं हो गई। अब हम प्रकाश के बारे में जान गए, प्रकाश स्रोत के बारे में जान गए जहां से प्रकाश उत्पन्न होती है, मैं रेस करने जा रहा हूं। अब हम जानेंगे प्रकाश जहां संचरण करती है अर्थात माध्यम में। अरे सर अभी आपने बोला प्रकाश माध्यम में संचरण नहीं करती, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि प्रकाश माध्यम, प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन माध्यम भी तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे ये है, ये भी एक माध्यम है, ब्लैक बोर्ड है, ये भी एक माध्यम है, वायु है, ये भी एक माध्यम है। तो प्रकाश के संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो माध्यम है उसमें भी प्रकाश अलग अलग दिखाई देता है ना। जैसे सर कुछ चीजें आप ले लीजिए एकदम क्लीन दिखाई देती हैं, जैसे आपके आँख का चश्मा क्लीन दिखाई देती है। अब आप ले लीजिए एक कैसा चश्मा ले लीजिए, आप एक प्लास्टिक का चश्मा ले लीजिए, सर जी धुंधला दिखाई देगा। अब आप एक लोहे का चश्मा ले लीजिए, सर जी बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो एक माध्यम जो थी वो पारदर्शी थी, पूरी रूप से दिखाई दे रही थी। एक माध्यम जो थी अल्पपारदर्शी थी या पारभाषक थी, जो थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी, प्रकाश का कुछ अंश पास कर रहा था, और जो लोहा वाला था उसमें प्रकाश पास ही नहीं कर रहा था, तो उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। जल्दी से ही माध्यम लिखेंगे, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, ठीक है, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश के माध्यम या प्रकाशिक माध्यम। कितने हो गए अभी मैंने आपको बताया? पहला पारदर्शी माध्यम, दूसरा सर अल्प पारदर्शी, बहुत बड़ा हो गया, अल्प पारदर्शी, या इसे पारभाषक भी बोलते हैं, या पारभाषक माध्यम, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया? अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, ठीक है। अब इसी को बस लिख देना है, जो चीजें मैंने आपको बोली है एकदम सिंपल सा है, ठीक है। वे माध्यम जिनसे प्रकाश पूर्णतः गुजर जाता है, क्या मैंने बोला? वे माध्यम जिनसे प्रकाश पूर्णतः गुजर जाता है, क्या कहलाते हैं? पारदर्शी माध्यम। वे माध्यम जिनसे प्रकाश पूर्णतः गुजर जाता है उन्हें पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अच्छा एक चीज कर लीजिएगा, पूर्णतः मत लिखिएगा, ठीक है, पूर्णतः मत लिखिए, क्योंकि कोई भी चीज पूर्णतः नहीं होती, अधिकांश लिख लीजिए, अधिकांश भाग, क्योंकि कुछ ना कुछ परावर्तन हर एक जगह होता है, ठीक है। वे माध्यम जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है वे क्या कहलाते हैं? वे पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सर, वायु, कांच आदि। सबसे इजी एग्जाम्पल लिखवाता हूं, याद रखिए। अल्पपारदर्शी माध्यम, वे माध्यम जिनसे, देखिए एकदम छोटी छोटी चीजें भी आपको समझाता हुआ चल रहा हूं और लिखवाता हुआ चल रहा हूं। तो
एक एक पॉइंट को याद करते हुए और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। मैं इसीलिए बच्चे लास्ट में नोट्स के लिए परेशान होते हैं, इसे लिखवाता भी चलता हूँ आपके साथ, और साथ साथ एग्जाम्पल भी, कि आपके नोट्स भी वेल प्रिपेयर रहें और चीज़ें भी बढ़िया समझ में आ रहे हैं। ठीक है, वे माध्यम जिनसे प्रकाश का आंशिक भाग, यहां अधिकांश था, यहां पे क्या हो जाएगा, आंशिक भाग गुजरता है, वे क्या कहलाएंगे, अल्प पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। अब फिर बात करेंगे हम एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल सबके जानना जरूरी है, ठीक है। तो सर दूषित जल लिख दीजिए। क्या? दूषित जल, गंदा पानी, तेल लगा हुआ कांच, ये गंदा कांच लिख सकते हैं, गंदा कांच। ठीक है, गंदा कांच भी रहता है, उससे कम ही जाते हैं आदि। अब इसका तो मैं नहीं बताऊंगा, अपारदर्शी आप अपने से लिखेंगे। वे माध्यम जिनसे प्रकाश लगभग न के बराबर गुजरता है, प्रकाश लगभग नहीं गुजरता है, ठीक है, लगभग नहीं गुजरता है या नहीं गुजरता है, प्रकाश का कोई भी भाग लिख ही देता हूं। चलिए, वे माध्यम जिनसे प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता है, क्या कहलाता है, नहीं गुजरता है, उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी माध्यम। उसे नहीं गुजरता है, उसे अपारदर्शी माध्यम भी बोलते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल आप अपने से लिखेंगे, ऐसा कौन सा चीज है जिसमें प्रकाश एकदम बिल्कुल नहीं गुजरता है, याद कीजिएगा और लिखिएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी लिख दिया, अरे यार पहला एग्जाम्पल मैंने दिया था, लोहा लिख लीजिए, लकड़ी लिख लीजिए आदि, और भी लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, तांबा पीतल, जो लिखना है लिख लीजिए। तो ये थे हमारे प्रकाश के स्रोत, जो प्रकाशिक माध्यम थे। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, स्रोत पढ़ा, प्रकाश पढ़ा, और ये हमारे माध्यम। अब जल्दी से इन माध्यम को पूरा कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे प्रकाश की किरण पुंज पे। अब प्रकाश हम जो जाती हुई दिखाई देते हैं वो भी बहुत प्रकार से जाती हैं, तो उनको किरण पुंज के हिसाब से बांटा गया है। तो किस हिसाब से बांटा गया है वो इसके बाद हम आपको बताएंगे, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाश किरण, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। और जहां तक मुझे लगता है कल इस चैप्टर का आखिरी चैप्टर होगा, कल इसका आखिरी लेक्चर होगा, छोटा सा चैप्टर था और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण भी 3 भागों में बटी हुई है। अरे अब सर जी किरण कैसे 3 भागों में बट गई, हम तो देखते हैं किरण तो भैया एक ही है। नहीं, किरण भी 3 प्रकार की है। तो प्रकाश की किरण डाल लीजिएगा हेडिंग, प्रकाश की किरण हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रकाश की किरण कैसे 3 भागों में दिखा रहा हूं। प्रकाश की किरण, ठीक है। 3 भाग सर आपने बताया कौन कौन से, तो एक होती है अभिसारी, जैसे कि मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको। अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, और एक आपकी होती है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, 3 प्रकाश पुंज के बारे में यहां में हम चर्चाएं
करेंगे। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज उस प्रकाश पुंज को कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से 5-6 किरणें आ रही थी और आपको दिखाई दे रही हैं कहाँ पे, एक ही बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब मैंने इसको कैसे याद किया, तो इसका नाम क्या है, अभिसारी। तो इसको मैंने याद किया था, अभिसारी यहीं पे आई हैं, अभिसारी आई हैं। तो अभिसारी आई हैं तो कहाँ पे आई हैं, एक जगह पे आई हैं। तो वे किरणें, वे प्रकाश पुंज जिसमें विभिन्न प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश की, अब इसको लिख देते हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ठीक उसी का उल्टा ये, अब देखिए इसका तो एग्जैक्ट एग्जाम्पल मुझे नहीं, एग्जाम्पल मतलब कर रहा हूँ जो हम लोग घर में चीज़ें यूज करते हैं, नहीं याद आ रहा था, लेकिन इसका मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज, इसका जस्ट उल्टा। जब प्रकाश की किरणें, जब इसको मैं लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई, एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब समझिएगा, कभी हमने लाइट लिया है और लाइट पे स्केल लगा दीजिए और बल्ब को देखिए, बहुत सारी उससे तरंगे निकलती हुई दिखाई देती हैं। कभी कभी सूरज शाइनिंग करता है तो ऐसे, बत्ती हम देखते हैं तो ऐसे बल्ब के पास से इधर उधर लाइट निकालती हुई दिखाई देती है। उस लाइट के बारे में अगर हम चर्चा करें, ठीक है, तो वहां पे हमें बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। जैसे हम देखते हैं तो इधर भी बत्ती के इधर भी उधर भी निकलती हुई दिखाई देती है। तो वहां पे कौन सी पुंज होती है, अपसारी प्रकाश पुंज। सारी लाइट बत्ती से ही निकल रही है, वास्तव में वही है, बल्ब से एक ही बिंदु से सारी लाइट निकल रही है। तो बस उसी को फिगर कैसे बनेगा, ये एक बिंदु हो गया हमारा, मान लीजिए लाइट हो गया, इससे सारी प्रकाश की किरणें निकल रही है, निकाल दीजिए, अभी सारी हो गई। अब ये समांतर प्रकाश पुंज। अब जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें समांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, इसको बनाए तो कैसे बना सकते हैं, ऐसे, ये हो गया समांतर प्रकाश पुंज। तो यहां पर मैंने आपको प्रकाश से संबंधित और प्रकाश पुंज से संबंधित सारी चीजें बता दी, एक। अच्छा ये भी लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई,
ये टिक कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रकाश पुंज से संबंधित एक छोटी से छोटी प्रकाश से मैंने उठाया, प्रकाशिक माध्यम से प्रकाश के गुण उठाया, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश के स्रोत और फिर प्रकाश की किरणें तक चर्चाएं आपको व्यवस्थित तरीके से, मतलब पूरा प्रकाश बता दिया। अब जब प्रकाश हम जान लिए तो हम जानेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, और वो होगा हमारा अगला लेक्चर, क्योंकि समतल पृष्ठों प्रकाश का परावर्तन हमारे चैप्टर का नाम है, तो हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, वो भी समतल पृष्ठों द्वारा अगले लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप पूरा नोट्स बनाइए, व्यवस्थित कीजिए और पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चे आज के लिए इतना है, थैंक यू और हैव ए नाइस डे। आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा व्हाट्सअप नंबर, उसे ले ले और व्हाट्सअप से जरूर जुटाएं और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।